टॉलमी। इनके नाम में सबसे पहले पी लगा हुआ है जो कि इनके नाम को यूनिक बनाता है, ठीक है। और इसको पढ़ते क्या है, हम टॉलमी पढ़ते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो क्या है, इनका ड्यूरेशन है 90 to 168 AD। क्या है, 90 to 168 AD, यानी कि ईसा के बाद की बात हो रही है। अब देखते हैं इनकी दिलचस्पी किस किस चीज़ में थी। ये एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते थे। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में बात करते थे। उसके अलावा ये मैथमेटिक्स में भी दिलचस्पी रखते थे, और फिर हमारा प्यारा भूगोल, उसमें तो दिलचस्पी रखते ही रखते थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे पॉइंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, कॉमा, उसके बाद क्या बताया था मैंने, ज्योग्राफी एंड तीसरा क्या बताया था, मैथ्स, या फिर मैथमेटिक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों में इनकी दिलचस्पी थी, ठीक है। अब दूसरा काम जब आप देखेंगे किसी भी ज्योग्राफी की किताब में, आप देखेंगे इनका जो काम है वो ये कि इन्होंने कोनिकल प्रोजेक्शन पर एक वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ था, जिसको आप देखेंगे कुछ ऐसा देखने में आपको मिलता है। इस तरह से इन्होंने एक मैप बनाया हुआ था, इसके अंदर कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये इनका बहुत यूनिक और फेमस मैप है। मतलब इस मैप को आप किसी भी अच्छा, जिसके पास अच्छा ज्योग्राफी का ज्ञान हो, उसको दिखाइए, वो देखते ही पहचान जाएगा कि ये टॉलमी का मैप है। तो इतना यूनिक मैप है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने एक पॉइंट लिख लिया है कि ही मेड अ यूनिक वर्ल्ड मैप। यूनिक के साथ साथ आप फेमस भी लिख सकते हैं, यूनिक वर्ल्ड मैप, ठीक है। टॉलमी ने एक बहुत ही यूनिक वर्ल्ड मैप बनाया था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए हैं। अब बात करेंगे हम इनकी किताबों के बारे में कि इन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं। हेडिंग डालेंगे आप बुक्स, ठीक है। बुक्स में पहला नाम आता है गाइड टू ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी। तो सबसे पहले इसी किताब के बारे में बात कर लेते हैं। ये इन्होंने 8 पार्ट में लिखी है। आप देखेंगे कि रोमन ज्योग्राफर्स ने किताबें बहुत लिखी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, उन्होंने जाके सर्वेक्षण किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो इन्होंने किताबें बहुत लिखी हैं। अभी आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, प्लिनी की तरफ, पंपोनियस मेला की तरफ, तो आप देखोगे और ज़्यादा वॉल्यूम। कहाँ 17 वॉल्यूम थे, फिर इन्होंने भी 8 वॉल्यूम लिखे हैं गाइड टू ज्योग्राफी के। तो अगर सिर्फ इस किताब के बारे में बात कर लें तो इसमें जो पहला वॉल्यूम है वो बात किस बारे में करता है, ठीक है, मेजर प्रिंसिपल्स, मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भूगोल के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा 2 से लेकर 7 नंबर का वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि पहले में मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी की बात की है, फिर दूसरे से लेकर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें में क्या बात की है, मोर देन 8,000 प्लेसेस, 8,000 से भी ज़्यादा जगहों के बारे में उन्होंने 2 से लेकर 7वें वॉल्यूम तक बात की है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उन्होंने नाम लिख दिए कि हाँ भाई लखनऊ है, दिल्ली है, मिर्ज़ापुर है, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। 8,000 प्लेसेस दिए हैं विथ देयर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यानी कि अक्षांश और देशांतर के साथ बात की गई है, हवा में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो 2 से 7 तक 8,000 से भी ज़्यादा प्लेसेस के बारे में उन्होंने अपनी इन किताबों में बताया है, और साथ ही साथ हेल्प ली है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की भी, ठीक है। अब बचता है हमारा
लास्ट यानी कि 8वां वॉल्यूम। अब 8वें वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, पहले इसको रफ कर देते हैं। 8वां वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 8वें वॉल्यूम में बात की गई है कार्टोग्राफी की। ठीक है, कार्टोग्राफी का ज्योग्राफी में क्या अहम हिस्सा है, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब सब्जी में नमक जैसा। अगर आप ज्योग्राफी से मैप निकाल दें तो मतलब आपने सब्जी से नमक निकाल दिया, बेस्वाद। ठीक है, कार्टोग्राफी की बात की गई है, मैप प्रोजेक्शन की बात की गई है। और प्रोजेक्शन में भी अगर देखा जाए तो कोनिकल, जिस पे इन्होंने अपना मैप बनाया था, शंक्वाकार जिसको बोलते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन की बात की गई है। ठीक है, एंड अदर मैप टेक्निक्स की बात इसके अंदर की गई है। ठीक है, उसके अलावा इसमें उन्होंने एक वर्ल्ड मैप बनाया है, एक विश्व का मानचित्र, जो कि आपको अभी मैंने दिखाया था कैसा दिखता है। तो एक वर्ल्ड मैप बनाया है, साथ ही साथ 26 अदर रीजन्स यानी कि 26 और भी जगह हैं। वर्ल्ड मैप एंड 26 अदर रीजन्स मैप, यानी कि इन्होंने टोटल 27 मैप बनाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि 27 और 26 और एक वर्ल्ड मैप, 27 मैप को मिला के शायद पहली मानचित्रावली यानी कि फर्स्ट एटलस का निर्माण इसी से हुआ था। यानी कि उसमें 27 मैप थे। पहली मानचित्रावली किसकी वजह से बनी? टॉलमी की वजह से पहली मानचित्रावली बनी। ठीक है, तो गाइड टू ज्योग्राफी जो कि 8 वॉल्यूम में थी, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। पहले में क्या था, दूसरे से 7वें में क्या था, तीसरे से 7वें में क्या था और 8वें में क्या था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट किताब की तरफ चलते हैं। एक और फेमस किताब है जिसके बारे में अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। मे बी गाइड टू ज्योग्राफी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो जो अगला नाम मैं बताने वाला हूँ वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि उनकी दूसरी किताब बहुत फेमस है जिसका नाम है अलमगस्त भी बोलते हैं, कभी कभी अलमजस्ट भी बोलते हैं। स्पेलिंग ये है अलमगस्त, मैं बोलता हूँ अलमगस्त। ठीक है, अलमगस्त, इसमें क्या था? मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स के बारे में बात की गई थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की गई थी, एंड स्टार्स के बारे में बात की गई थी। स्टार्स के यानी कि जो तारे होते हैं उनके बारे में बात की गई थी। और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यानी कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई थी इस किताब में। किस किताब में? अलमगस्त की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट किताब है इनकी हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स। हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों की परिकल्पना, हिंदी में यही बोलेंगे ना, हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रहों की परिकल्पना। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें किस बारे में बात की गई है। इसमें प्लैनेट्स, साइज, शेप, डिस्टेंस बिटवीन देम, मोशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, और किस चीज़ के बारे में? फिर से प्लैनेट यानी कि ग्रहों के बारे में, ग्रहों के आकार के बारे में, उनका साइज़ क्या है इस बारे में बात की गई है। वो देखने में किस शेप के हैं इसके बारे में बात की गई है। आपस में उनके बीच में दूरी कितनी है, उनकी गति किस तरह की है, उनका पाथ क्या है। और उसके अलावा इंटर रिलेशन यानी कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एंड इसके बाद अदर हाइपोथेसिस यानी कि दूसरी परिकल्पनाओं के बारे में भी बात की गई है इसके अंदर। ठीक है, तो हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट में प्लैनेट के साइज, शेप, डिस्टेंस बिटवीन देम, मोशन, इंटर रिलेशन, अदर हाइपोथेसिस, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट किताब जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारी
एनालेमा। एनालेमा इनकी एक और किताब है। उसके अलावा इसमें कहा क्या बात की गई है, इसमें बात की गई स्टार साइंस की, स्टार साइंस एंड ऑब्जर्वर हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वर का मतलब जो लोग यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो रात में बैठ के आकाश को देखते हैं, तारों को ऑब्जर्व करते हैं, चांद को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर्स हाइपोथेसिस की भी बात इसमें की गई है। बेसिकली ये पूरी तरह से एनालिमा जो थी वो यूनिवर्स या फिर एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड किताब थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि इनका कंट्रीब्यूशन यानी कि टॉलमी का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में क्या रहा, आखिर किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तो सबसे पहले आप बात करेंगे मैथमेटिकल ज्योग्राफी की। मैथमेटिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। भाई इन्होंने तारों के बारे में बताया है, उनकी गणना की है इन्होंने, ठीक है। मानचित्र बनाया है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर बेस्ड मानचित्र बनाया है। तो यानी कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी गणनाओं पर आधारित भूगोल का काम इन्होंने किया है। तो पहला कंट्रीब्यूशन इनका किस में है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में है। दूसरा इसी से निकल के आता है कार्टोग्राफी। अब भाई मैप तो बनाया ही है, डायरेक्ट सामने दिख रहा है, तो कार्टोग्राफी में भी इनका अच्छा खासा योगदान है। तीसरा अगर बात करें तो रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बात की है, ठीक है। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, जैसा कि अभी ऑब्जर्वर और स्टार साइंस की बात हो रही थी, तो एस्ट्रोनॉमी में भी इनका योगदान रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉलमी। एक बार फिर से देख लीजिए इनका कंट्रीब्यूशन किस में है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में, कार्टोग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी में और एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि गणितीय भूगोल, मानचित्र कला, क्षेत्रीय भूगोल और खगोल।